बालाघाट जिले में वन अधिकार पट्टे और पर्यटन स्थल पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे सरपंच प्रतिनिधि तारा कावरे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। बालाघाट शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर गांगुलपारा जलाशय और उसके आगे स्थित प्राकृतिक झरना क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यह पूरा क्षेत्र वन विभाग के अधीन है और यहाँ आने वाले पर्यटकों से वाहनों के अनुसार 12 रुपए से 500 रुपए तक प्रवेश शुल्क वसूला जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि शुल्क वसूले जाने के बावजूद झरने तक जाने वाली कच्ची सड़क बदहाल स्थिति में है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण पर्यटकों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत टेकाड़ी के पीपाटोला गांव के आदिवासी परिवारों ने आरोप लगाया कि 3 पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी उन्हें वन अधिकार पट्टे नहीं मिले हैं। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम तारा कावरे, मैं ग्राम पंचायत टेकाड़ी सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आज हम कलेक्टर कार्यालय में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारी 2 सूत्री मांगी थी। एक तो जो हमारे ग्राम पंचायत टेकाड़ी के अंतर्गत जो पीपाटोला ग्राम है, यहाँ पे कम से कम 60 परिवार जो ऐसे समाज में आते हैं, उनके पास पट्टे नहीं है आज तक। मतलब इनकी 3 पीढ़ी वहाँ पे गुजर गई है, लेकिन आज तक इनको पट्टा जारी नहीं हुआ। वही जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, कलेक्टर साहब के पास हम आए थे आवेदन लेके कि साहब हमारे जो पीपाटोला ग्राम है उसका सर्वे करवा कर इनको पट्टे जारी कराया जाए। पिछली बार एसडीएम वगैरह आए थे, जांच करने की बात कही थी, चिन्हित किए गए थे, उसका क्या हुआ उस कार्रवाई का? सर उसमें लिस्ट बनाए थे, अपन आवेदन भी दिए थे, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ था। लेकिन अभी एसडीएम साहब से ही बात हुई तो साहब ने बोलेंगे पूरी लिस्ट वाइज समग्र आईडी, आधार कार्ड, परिवार की संख्या, कैटेगरी, ये सब लिख के दीजिए तो हम आगे काम करें। जी हाँ, दूसरा है कि जो हमारा पर्यटन क्षेत्र ग्राम पंचायत टेकाड़ी, उसके अंतर्गत जो गांगुलपारा ग्राम है, वहाँ पे 2 झरने और एक गांगुलपारा जलाशय है। तो जो पंडाल झरना में जो शुल्क लिया जाता है, कई वर्षों से लिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ पर्यटकों से शुल्क लेते हैं और उसमें सुविधा के नाम पे आज तक कुछ नहीं दिया जा रहा है। न वहाँ पे एक चेयर है, न वृद्धजनों के लिए कुछ पानी की सुविधा है, न बैठने की सुविधा है, न डस्टबिन है। तो अपना ये था, रेंजर साहब और डीएफओ साहब से भी हमने बात किए थे कि भाई यदि शुल्क हमारे गाँव से लिया जा रहा है और तो उस शुल्क में हम आप लोग कहाँ जमा करते हैं? तो उनका कहना है कि हम इसको बोर्ड में जमा कर देते हैं। तो बोर्ड में जमा कर देते, भाई हमारी बात को बोर्ड तक कौन ले जाएगा? आप लोग तो पहुँचाओगे ना। तो सुविधा के नाम पे वहाँ कुछ नहीं, और अपने लिए बढ़िया शुल्क काउंटर बना लिए, उसमें बढ़िया शुल्क लेते हैं। वहाँ रोड में आने जाने वाले पर्यटक परेशान होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। वन विभाग के बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, अभी भी ट्रक चल रहे हैं, वहाँ पे लकड़ी निकाले जा रहे हैं, वहाँ से बाँस निकाला जा रहा है, सागवान नहीं जा रहे हैं। भाई हमारे जंगल, हमारे ज़मीन, हमारे नदियाँ, तो फिर हम लोग को सुविधा कौन देगा? पर्यटक आते हैं बालाघाट से, अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं, तो पूछते हैं कि भाई यहाँ गड्ढा कौन भराएगा? तो हम पंचायत की आंतरिक स्थिति को सुधारेंगे कि वो स्थिति को सुधारेंगे? हम खुद परेशान हैं कि यहाँ पैसा लगाएं कि वहाँ लिमिटेड पैसा आता है। तो डीएमओ साहब से भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमारा कहना था कि भाई सुविधा के नाम पे आप आगे भोपाल तक तो हमारी बात को पहुँचाइए, ताकि हम वहाँ पर्यटन, देखो पर्यटक तो हम सपोर्ट कर ही रहे, हम काम कर ही रहे, तो आपकी तरफ से कुछ हो जाए तो हमारे गांव का उद्धार हो जाए, सुंदरता बढ़ जाएगी, प्राकृतिक स्थिति सुधरेगी और हमारे गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्या बोले डीएफओ, क्या बोले कब तक हो पाएगा निराकरण? डीएफओ साहब तो अभी नहीं बैठे थे। एसडीओ मैडम जो फूल बेले मैडम है, उन्होंने बोले हैं कि हम बात करते हैं।